देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ये ठीक है सेट ऑफ रियल नंबर, और ये JF दे रखा है जहाँ पे भी इस तरह का यूज़ करा है, एंड द नेचुरल नंबर, और यहाँ पे ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अपॉन n का बॉक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, है ना। तो 1 से 2 के इंटरवल में हमें देखना है कि ये जो आ रहा है फंक्शन वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि 1 से 2 में मैं जो ऊपर क्यूबिक है उसके बारे में पता कर लेता हूँ। तो मैंने जस्ट ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 30x² माइनस 90x प्लस 60 आ गया। यहाँ से आप 30 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 बनेगा, और इसका अगर रूट देखो तो यही आ रहे हैं 1 और 2, सही है। तो 1 और 2 पे ही बेसिकली जो ग्राफ होएगा मतलब ऐसा कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 पे क्या आ रही है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एट 1 पे कितनी आएगी 10 माइनस 45 प्लस 60 प्लस 35, है ना। तो ये देखो कितना हो गया, ये इनमें इनको मिला के उड़ा दो, है ना। तो 60 आ गया, और 2 पे वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 2 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 80। तो ये आ गया माइनस का 45 इंटू 4 तो 180 ये आ गया, और प्लस का 60 इंटू ये क्या नाम है 120 आ जाएगा, और ये 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का 100 हो गया, तो प्लस का 20 तो ये 55 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी समझ में आएगी कि भाई ग्राफ तो ऑफकोर्स ऐसे जा रहा होगा, और ये 2 है और ये 1 है। तो 1 पे वैल्यू 60 आ रही है, इस पर 55 आ रही है, और हमें ग्राफ भी देखो इतना सही चाहिए। तो अब ये है, अब हमें पता चल गया कि इसकी जो रेंज आ रही है ये जो बनेगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 60। अब हमें देखना है क्या कि भाई ये जो भी है ना। तो अब ये क्या होगा 55/n और 60/n के बीच में रहेगा। तो अब सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन कंटिन्यू होना चाहता है तो ये ऐसा ना हो कि भाई 55/n और 60/n की जो वैल्यू है मतलब इससे ट्रैवल करे। तो n अगर ऐसा कुछ आ गया कि जिसकी वजह से इंटीग्रल का जंप आ गया तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं अगर n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी उठा के, जैसे ऑप्शन में 8 है 9 है 5 है और इस तरीके से, लेट्स सपोज मैंने 10 उठा के डाली, तो 10 तू यहाँ रखेगा तो ये तो पूरा इंटीजर ही आ गया 6, है ना। और यहाँ पे डालने पे 55/n में डालोगे तो 5.5 आया, तो उस समय तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और कहीं बीच तक ऑफकोर्स 5 ही रहेगा। फिर उसके बाद में दिखता है कि भाई यहाँ पे 60/10 करोगे तो वो 6 हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो फिर ये 2 पे जो फंक्शन है वो 2 पे क्यों 1 पे जो फंक्शन है वो हमारा कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो मुद्दा यही है कि भाई इंटीग्रल वैल्यू जो आए वो चेंज ना हो, है ना। GIF सेम ही रहे थ्रू आउट 1 से 2। तो उसके लिए बोलो ये तो काम नहीं करा, है ना। 6 भी डालोगे तो ये हो जाएगा तब 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 डालोगे तो ये 10 हो जाएगा, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया, है ना। आप देख ही सकते हो 9 अगर अपन रखते हैं तो आप देखोगे कि 60/9 जो है, ठीक है, 9 6 54.6 पॉइंट कुछ तो 6 ही रहेगा, और इसमें भी 6 ही रहेगा। तो 9 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका मैच हो जाएगा कितने 2 से, P का आएगा 2। तो P का 2 मतलब B एंड D में से कुछ हो सकता है। अगली चीज़ क्या है Q, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसको इंक्रीजिंग करना है तो देखो ध्यान से, ये तो इंक्रीजिंग ही है, मतलब ये तो n का फंक्शन है ना। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो g' में क्या आएगा वो तो एज इट इज रहेगा 2n² माइनस का 13n माइनस का 15, और ये अपने पास 3x² प्लस का 3 बनेगा। ये पॉजिटिव है ही, बस इसको पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। और इसके देखो फैक्टर भी हो रहे हैं, तो 2n² माइनस का कितना आएगा ये प्लस का 2n माइनस का 15n माइनस का 15। तो यहाँ से 2n कॉमन हो जाएगा तो n+1 आया, और यहाँ से माइनस का 15 कॉमन हो गया तो n+1 आया। तो भाई ये पॉजिटिव होने के लिए n को ग्रेटर देन होना चाहिए 7.5, ठीक है। तो और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो वो 8 आ जाएगी नहीं, तो Q का आ जाएगा 8, और 8 का मतलब हो गया पहला। तो 8 का मतलब हो गया कितना पहला। तो बस अपना आंसर आ गया B। बाकी के ऑप्शंस को अगर अपन चेक करें तो R में दे रखा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच इज़ ग्रेटर देन 5, अच्छा सच दैट x इक्वल टू 3 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है ना। इसमें कोई खास ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद बस साइन चेंज होने के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो n कितना आना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई n-1 तो डिक्रीज़ करके आएगा ही आएगा। तो ऑड रखने के लिए कि साइन चेंज हो जाए तो 6 - 1 तो 6 चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर भी 6 ही आ जाएगा,
ठीक है, मतलब फोर्थ, वो मेरे ख्याल से इसमें आ भी रहा है। तो जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं आंसर का कुछ नहीं। लास्ट ऑप्शन में क्या है, नंबर ऑफ एक्स नॉट सच दैट, जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, नॉट डिफरेंशिएबल हो, शार्प कॉर्नर वाली चीज़ होगी। तो जैसे साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस के का ग्राफ बनाओ या फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस के माइनस हाफ का ग्राफ बनाओ, तो आपको ये बात तो पता ही है कि भाई साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ और कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, है ना, ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता है थ्रू आउट, उसमें कोई इशू है ही नहीं, कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आता है। रीज़न सिंपल सा है कि भाई कॉस जो है इवन फंक्शन होता है, तो कॉस पे एक्स को मॉड एक्स से करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसमें फ़र्क पड़ जाता है कि फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशियल हो जाता है। अब और ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग कर रहे हैं कि भाई एक्स को ये एक्स माइनस के से रिप्लेस कर रहे हैं साइन वाले पार्ट में, तो ये आपको सी बात है कि जब रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो कर दो रिप्लेस, तो के पे फंक्शन कैसा होगा, पहले 0 पे था अब के पे हो जाएगा। मतलब आप ऐसा मान लो कि ये रहा साइन ऑफ मॉड एक्स ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। अब आप इसको एक्स को एक्स माइनस के से रिप्लेस कर रहे हो, लेट्स सपोज के पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ इधर जाएगा, ट्रांसफर होगा, है ना, तो जो शार्पन पॉइंट अभी 0 पे था वो हमारा उतना ही जितना शिफ्ट करोगे वो के पे आ जाएगा, है ना। तो मुद्दा ही है, बाकी इसकी बात करें ये तो कोई इशू है ही नहीं, आप कहीं मॉड लगा लो, कहीं शिफ्टिंग से थोड़ी शार्प कॉर्नर जनरेट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें टोटल 5 पॉइंट आ जाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग, जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशियल और थ्रू आउट जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है वहाँ वो है ही नहीं, तो ओवरऑल भी नॉन डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। तो ऐसे करके नंबर ऑफ पॉइंट अपने 5 आएंगे, तो एस का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, थर्ड वाला। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि इनलाइन है कि नहीं आंसर के साथ में, बिल्कुल है। तो आंसर इसका क्या आ गया फिर, बी आ जाएगा।